हेलो पीपल। आज हम उस शेयर के बारे में बात करेंगे जिसने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 800 से 900 पॉइंट का मूव दिया है और जानेंगे यह शेयर किस एरिया में काम करता है, क्या इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, किस किस लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए और हम इस पर्टिकुलर शेयर पे क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाटा एलेक्सी रिसेंट टेक्नोलॉजीज पे वर्क करता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, बिग डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और भी बहुत सारे कई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। एप्लीकेशन वाइज अगर बात किया जाए तो आजकल हम बात करते हैं ऑटोमेटेड व्हीकल्स की, मैनलेस कार, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, 5G। तो इन सभी एरिया में टाटा एलेक्सी पार्टिसिपेट करता है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास यह पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो अभी उसे होल्ड करने दें, क्योंकि जो जनरेशन में हम जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी वैसे वैसे डेवलप हो रही है। तो अगर जहां कहीं भी मौका मिले आप बाई ऑन डिप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शेयर को। और ग्रुप है टाटा, तो टाटा ग्रुप एक भरोसेमंद ग्रुप भी है। चलिए इसके डेटा के बारे में कुछ बात करते हैं। तो मैंने एनएससी का वेबसाइट खोल रखा है, आप भी जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये सारे डेटा अवेलेबल हो जाएंगे। जो इसका लिस्टिंग है वो 2003 में हुआ था, यानी कि ये मोटा मोटी 19-20 साल पुरानी कंपनी है। इसके सेक्टर का जो पी है वो भी बहुत बढ़िया जगह पे है, 22.11। वैसे हम 20 से 25 तक के पी को अच्छा मानते हैं। अगर आप कल के सेशन की बात करें, आई मीन लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो मार्केट ओपन हुआ 9500 पे, यह पर्टिकुलर शेयर ओपन होता है, उसके बाद यह क्लोज करता है 10,238 पे। और मुझे याद है मैं इसे देखा भी था, यह 10,300 350 के अराउंड गया था। अब आप सोच सकते हैं कि 850 पॉइंट्स का मूव दिया है। अगर आप इसके हिस्टोरिकल डेटा की बात करेंगे तो ये लास्ट एक महीने का डेटा है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, यानी कि इस शेयर में लिक्विडिटी तो है। अगर आप 52 वीक हाई लो का बात करेंगे तो 52 वीक हाई तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही लगा है, लेकिन 52 वीक लो जो लगा था वो 4100-4200 रुपए के आसपास अगस्त महीना में ही 2021 में लगा है। चलिए चार्ट पे देख के समझते हैं इसको। देखिए, मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खोल रखा है, आप जानते हैं ट्रेडिंग व्यू पे मैं यूज करता हूं, और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज कर सकते हैं। यह एक दिन का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। यह देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल आप देख पा रहे होंगे। मार्केट ओपन हुआ, शेयर ये पर्टिकुलर स्टॉक ओपन होता है 9500 पे, हाई लगाया इसने 10,374 का। जब आप यहां पे अपने कर्सर को ले जाएंगे तो यहां इसका पूरा डेटा आप देख पाएंगे। और लो लगाता है ये 9498 का, वही अराउंड 9500, और क्लोजिंग दिया है फाइनली ये 10,238 पे। तो ऑलमोस्ट 7.75 या 8% एक ही दिन में ये ग्रो किया है। चलिए हम कुछ समझते हैं इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस को और इसके पर्टिकुलर लेवल्स को। सबसे पहले तो जो मुझे दिख रहा है वो ये स्विंग को इसने ब्रेक किया है। जो इसका प्रीवियस स्विंग था उसको इसने ब्रेक करके यहां पे ये ऑल टाइम हाई लगाया है। तो जब भी यह रूल है, यह नियम है, जब भी हम ऑल टाइम हाई लगाते हैं और अपने मेजर स्विंग्स को क्रॉस करते हैं तो हम एक बार उसको रीटेस्ट करने आते हैं। तो जब जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले इस शेयर को एक अच्छे लेवल पे खरीदने का, तो इसे एक्यूमुलेट कीजिएगा। देखिए, आप भी समझिए कि आने वाले जनरेशन, आने वाला टाइम किसका है। जिस हिसाब से स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के स्टॉक्स का
ग्रो होना पॉसिबल है। चलिए अपने चार्ट पे कुछ लेवल्स को मार्क कर लिया जाए। मैं इस टूल का यूज कर रहा हूं और मैंने पैरेलल चैनल लिया है। यह एक अच्छा सपोर्ट बन के तैयार हो सकता है इस पर्टिकुलर चैनल के लिए। इस चैनल के आसपास अगर आता है तो आप बाय करने का ट्राई कीजिएगा, और अगर इस चैनल को यह ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो आप थोड़े टाइम पीरियड के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक से निकल सकते हैं और फिर एक अच्छे प्राइस पे आने पे वापस आप इसको री एंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको लेवल्स बता दिया हूं। यह 8800 से 9200 का लेवल बहुत क्रूशियल होगा टाटा ELXI के लिए, और इसके ऊपर एक बार अगर रीटेस्ट करके वापस जाता है तो फिर यह बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। तो गाइज ये है टाटा ELXI का। आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।